हाँ, हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैसे फाइल की जाती है और कैसे पुलिस इसका एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करती है बेल को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो नए बीएनएसएन में 193 सब क्लॉज 8 है। ठीक है, ये पहले हुआ करता था 173। मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले सीआरपीसी में हुआ करता था 173 सब क्लॉज 3 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अभी हो गया 193 सब क्लॉज 8 में। मैं इसको एकदम एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे इसको कैंसिल किया है, मतलब कैसे रेगुलर बिल को पुलिस कैंसिल करवाती है कोर्ट में बार बार जाके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप अरेस्ट हुए। ठीक है, अरेस्ट होने के 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, आपको 15 दिन की पुलिस रिमांड पे दिया जाएगा। लेकिन जो न्यू वाला लॉ कर रहा है, सेक्शन बता देता हूँ 187 सब क्लॉज 3, इसमें ये कह रहा है कि पुलिस इसको 60 दिन तक कर सकती है। ठीक है, 60 दिन तक एक्सटेंड कर सकती है, या इसको 90 डेज तक कर सकती है एक्सटेंड पुलिस रिमांड को। ठीक है, आप देखिए पुलिस क्या कर रही है, इसको क्या खेल खेल रही है, मतलब किस तरह का पुलिस या ईडी। मैं ये अरविंद केजरीवाल का जो केस है जिसमें 7 बार अब सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत किया गया है, और किस तरह से कानून का एज ए टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है पुलिस, क्यों कर रहे हैं उसको जरा देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पुलिस को लिखा हुआ है कि 90 दिन में चार्जशीट प्रस्तुत करनी है। ठीक, मान लीजिए 90 डेज का थ्रेशोल्ड ये खत्म हो रहा है ईडी का या पुलिस का। ठीक है, ये नेक्स्ट 90 डेज है। मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। 7 बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल के मैटर में जो है मतलब ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, इसको एज ए टूल की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे 89 डेज पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको नथिंग इन दिस सेक्शन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पेज नंबर 100 पे है, बेयर एक्ट जो नई वाली है 193 सब क्लॉज 9। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिलूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट टू ऑफेंस आफ्टर। ठीक है, अब लिख रहा है कि द ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन ऑब्टेन फर्दर एविडेंस ओवरऑल ही शैल फॉरवर्ड मजिस्ट्रेट। देखिए फॉरवर्ड कर रहा है ना, इसने कह दिया कि ठीक जो 90 दिन कंप्लीट हो रहा है, उनको पता है कि 90 दिन के बाद ये रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 89 डेज पे इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, अब यहाँ से पहला दिन फिर स्टार्ट हो गया, अभी रीसेट हो गया, अब पहला दिन यहाँ से नहीं है, अब फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से फिर इसके 89 डेज पे 90वां दिन होगा। ठीक है, अब इस 90 दिन को भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ। अब ये 90 दिन होगा। अब इस दिन अगर इस दिन के बाद रेगुलर बेल के लिए अरविंद केजरीवाल का जो वकील है अप्लाई करेगा। अब इसके ठीक इससे एक दिन पहले 89 डेज को इन्होंने सेकंड सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत कर दी। पुलिस का ये कहना है कि हम सप्लीमेंट्री चार्ज इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा मोर टाइम मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इसका एक और भी तथ्य हो सकता है कि पुलिस को हो सकता है कि इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पूरे तथ्य और एविडेंस मालूम चल गया हो, लेकिन वो उसको फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के, ठीक है, हर स्टेज पे सप्लीमेंट्री चार्ज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जो रेगुलर बेल के लिए कोई अपील कर सकता है उसको कैंसिल किया जा सके। हो सकता है कि इसी 90 दिन के दौरान किसी पुलिस को, ईडी को, सीबीआई को जो है ऑल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एविडेंस मिल गए और वो उसको एज ए फ्रैक्शन कुछ तो छोटा सा यहाँ सप्लीमेंट्री चार्ज में उन्होंने दिया। फिर 90 दिन बाद ये ये 90 दिन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, 89वें दिन जो है सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्ज में इसने दूसरा एविडेंस कुछ प्रस्तुत किया और कोर्ट को कन्विंस किया कि मैं फर्दर सप्लीमेंट्री चार्ज, तो जब ही सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो फर्स्ट डे हो जा रहा है। अब इसके बाद फिर ये 90 डेज तक चलेगा। फिर इसके एक दिन पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल मैटर में 7 सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत किया गया है।
तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे रेगुलर बेल का जो है पुलिस इस्तेमाल करती है। ठीक है, ही सेल फॉरवर्ड टू, मैं बेयर एक्ट पढ़ रहा हूँ, ही सेल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट, सेल का इस्तेमाल किया गया कि यदि उनको कोई भी नया एविडेंस कुछ भी मिलता है तो ही सेल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट फर्दर रिपोर्ट और फर्दर रिपोर्ट रिकॉर्डिंग सच एविडेंस इन फॉर्म एज ए स्टेट गवर्नमेंट ही रूल जैसे बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है इसमें कि प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल मे बी कंडक्टेड विद इन द परमिशन ऑफ द, देखिए परमिशन मिल रही है ना, क्योंकि 89 के बाद 89 डेज के बाद इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत कर दिया। अब वो मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ लिखा हुआ है कि ये जो सप्लीमेंट्री जो आप चार्जशीट प्रस्तुत कर रहे हैं और जो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो मे बी परमिशन, सेल का इस्तेमाल नहीं किया है। कि आप चाहें तो कोर्ट की परमिशन ले सकते हैं और चाहें तो नहीं ले सकते हैं। ये पेज नंबर 102 पे मैं पढ़ रहा हूँ, बेयर एक्ट provided the further investigation during the trial may be conducted with the permission of the court trying the case and same shall be completed within the period। मतलब सेल का इस्तेमाल किया है कि 90 दिन में आपको प्रस्तुत करना है, क्योंकि इसके बाद रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने मे का इस्तेमाल किया है कि आप चाहें तो मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और चाहें तो आप नहीं पूछ सकते हैं और 89 डेज पे सप्लीमेंट्री चार्ज प्रस्तुत करके उस डेज को 1 पे रीसेट करके आप अगले 90 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम तो मांग सक रहे हो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, सब लोग मान रहे हैं कि आप मान रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपको एविडेंस पहले ही 90 डेज ही मिल गए हो, आप उसको एज ए फ्रैक्शन हर 89 डेज पे आप दे रहे हो और एज ए टूल की इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपको या पुलिस को जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलता रहे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये है आपका सप्लीमेंट्री चार्ज शीट जो 193 सब क्लॉज 8 में है बीएनएस के, और ये हुआ करता था 173 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में।